राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हमारे प्यारी युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे निकुंज देश की जय हो। ये जय हो, जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेज भी आए कि हमें निकुंज के बारे में जानना है, निकुंज के बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस जगह का वर्णन कर सकूं जहां हमारे प्रिया प्रियतम रहते हैं, पर गुरुदेव से जितना सुना है, जितना समझा है, बस उन्हीं की वाणी को मैं आप सबको सुना रहा हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। जो भी मैंने गुरुदेव से सुना समझा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय हो। प्रिया प्रियतम की जय हो। निकुंज क्या है, कैसा है, क्या होता है निकुंज में? जय हो। निकुंज देश जहाँ माया काल कभू न व्यापे, ऐसा देश है जहाँ दिव्य महल हैं, दिव्य कुंज निकुंजे हैं। वहाँ ऐसी देह की प्राप्ति होगी जहाँ काल का कोई प्रवेश ही नहीं है। देह पर काल का प्रभाव नहीं होगा। चिदानंद देह ऐसा महल जहाँ समस्त ऋतुएं अपने आप सुख प्रदान करती हैं। जब जिस ऋतु की चाह हुई तत्काल उसी ऋतु का प्रभाव। ये ऋतुएं भी चिदानंद हैं, प्राकृतिक नहीं। भोजन दिव्य अमृत रस से पूर्ण, प्यारी जू प्यारे जू का उच्चिष्ट अमृत, महाअमृत दृश्य ऐसा है वहाँ का कि नारायण और महादेव भी ललचाते हैं। ऐसा दृश्य है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई, मन परवेश तिन्हु को नाही। निगम अगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तभी अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। जय हो। वहाँ पर प्रवेश कैसे मिलता है? हमारी राधा रानी जी को प्रसन्न करके, क्योंकि वहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भी उनके चरणों में, उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनके चरणों में बैठे रहते हैं, सेवा के लिए लालायित रहते हैं। और हमारी राधा रानी की कृपा कैसे होगी? जब हम उनका नाम पुकारेंगे, राधा 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 श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस दिन भर आंख बंद करके अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे निकुंज जाना है, मुझे बस अब निकुंज जाना है। उस निकुंज जाने का मन में रखते हुए, निकुंज की बातों को याद करते हुए, निकुंज की सेवा को याद करते हुए, हर समय बस मन में यही कि राधा रानी की सेवा हो रही है, मैं चरण दबा रहा हूँ, या मैं अब पंखा कर रहा हूँ, राधा रानी को भोजन खिला रहा हूँ। सब कुछ जो भी आपके मन में भाव हो, वो सारे भाव उनको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि हमारे युगल सरकार तो प्रेम के भूखे हैं। जय हो। निकुंज में सब प्रेम में है। यहाँ की भूमि स्वर्णिम रत्न से जगमगाती हुई दिव्य चिदानंद निकुंज में कभी मरना नहीं है, कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा। हमेशा नवकिशोर शरीर रहेगा। किसी कामना की जलन नहीं होगी। बिना कामना के महासुख घूमता रहता है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां मारी घूमती हैं। मोक्ष भटकता है, कोई स्वीकार ही नहीं करता। जय हो, जय हो। जहाँ पर ऐसी सेवा हो, हमारी राधा रानी की सेवा हो, हम उनके धाम में हो, हम उनके पास हो, वहाँ से फिर कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं। वहाँ पहुँच गए तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं। वहाँ जाना है तो बस किसके होना है? हमारी लाडली जू के। हमारी लाडली जू की सेवा में लगे रहना है। यहाँ की रीति बहुत अलग है, और यहाँ युगल सरकार की उपासना होती है। निकुंज में कृष्ण पुजारी हैं और राधा रानी यहाँ की स्वामिनी हैं। यहाँ ठाकुर जी
लाडली की सेवा करने की प्रार्थना करते हैं। सखियों से मनुहार करते हैं कि हे ललिताजू, हे विशाखाजू, आप कृपा करके मुझे लाडली के चरणों में महावर सेवा दें। और आपको पता है, जो लाडली जू की सखियां हैं, जो अष्ट सखियां हैं, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। करोड़ों करोड़ों कामदेव से ज़्यादा जो सुंदरता है वो सखियों में है। तो सोचिए, जब सखियाँ इतनी सुंदर हैं तो हमारी लाडली जो कितनी सुंदर होंगी। जय हो। और हमारे लालजू उन्हीं सखियों से मनुहार करते हैं कि हे ललिताजू, हे विशाखाजू, आप कृपा करके मुझे लाडली के चरणों में महावर सेवा दें। लाडली से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामिनी, मैं आपकी वेणी गूंथ दूं, उसमें कुछ पुष्प लगा दूं। यहाँ सब एक रस है, जो लाडली का मन है वही लालजी का मन है, वही सखियों का मन है। जो सखियों के मन में आता है वैसा ही बस युगल सरकार करते हैं, और जैसा युगल के मन में आता है बिना कहे सखियां तत्क्षण वैसी ही सेवा करती हैं। जैसे मानो यमुना किनारे विचरते विचरते युगल का मन हुआ कि कितना अच्छा हो अगर झूला झूलें, तो ये बात सखियों को खुद ही पता चल जाएगी और क्षण मात्र में वहाँ सब दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। सखियाँ हिंडोला सजा देंगी और प्रिया प्रियतम को झूलन सुख देंगी। जय हो। कितनी प्यारी लीला है। आंख बंद करके एक बार सोचिए कि हमारे लाडली जो लालजू झूला झूल रहे हैं, हम उन्हें झूला झुला रहे हैं। आप मन से मानिए कि आप उनकी सखी हैं। मन में ये भाव रख के आप उनकी सेवा कीजिए, देखिए बहुत आनंद मिलेगा। हाँ, इस जन्म में शायद हमसे बहुत पाप हुए हैं, शायद इस जन्म में निकुंज मिले या ना मिले, पर गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा दृढ़ भाव रखो। हम तो अपने मन में ऐसा ही सोचते हैं ना कि पता नहीं हमें ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर नहीं, गुरुदेव कहते हैं जो एक बार लाडली जू का हो गया वो समझो फिर उसको कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि इस जन्म में कुछ होगा या नहीं होगा। बस मन में यही सोचना है कि अब तो हमारी लाडली जू हैं, अब तो हम लाडली जू के हैं, लाडली जू हमारी हैं, अब तो हम निकुंज ही जाएंगे, लाडली जू मेरी हैं, लाडली जू मेरी हैं। बस यही बात मन में रखते हुए लाडली जू को अपना सब कुछ मानते हुए उनकी सेवा कीजिए। ऐसा ही है यह देश, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का चंदा, यहाँ का सूरज, यहाँ की भूमि, यहाँ के पशु पक्षी, सब के सब सखियाँ हैं। बाहरी किसी भी वस्तु का यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है, केवल श्यामा श्याम और सखियाँ, जो श्यामा श्याम को सुख देने की भावना में मग्न रहती हैं। जय हो, जय हो। ये छोटा सा वर्णन मैंने निकुंज का किया है। वैसे तो वर्णन इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा दिन करता रहूं तो भी कम ही पड़ जाएगा निकुंज का वर्णन करने के लिए। गुरुदेव की वाणी में सुने तो और भी बहुत आनंद आता है। आप भी सुन सकते हैं गुरुदेव की वाणी में सत्संग जो होता है, YouTube चैनल्स पर अवेलेबल है, वो आप बहुत आराम से सुन सकते हैं। सत्संग सुनेंगे तो बहुत और अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको निकुंज की ये छोटी सी बातें पसंद आई होंगी। लालजू और लाडली जू और लालजू की लीलाएं बहुत सारी होती हैं वहाँ पर। मैंने बताया ना, जैसा वो चाहते हैं बस सखियाँ वैसा कर देती हैं। और अगर सखियों के मन में आए कि आज हमारी युगल सरकार ऐसा करें तो भी तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जहाँ पर सखियाँ ही सब कुछ हैं। लाडली जू के लिए सखियाँ सब कुछ हैं और सखियों के लिए लाडली जू सब कुछ हैं। राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए बस मन में एक भावना रखिए कि हम लाडली जू के हैं, लाडली जू हमारी हैं और हम बस उनके ही रहेंगे और उनकी ही सेवा करेंगे, उनसे दूर नहीं जाएंगे, उनसे ही प्रेम करेंगे, उनके ही आश्रित रहेंगे, राधा राधा नाम जप करेंगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाएंगे और आनंद में रहेंगे। जय श्री राधे श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश।
हमारी लाडली जू के चरणों में दंडवत प्रणाम।